नमस्कार। YouTube चैनल के इस एक और अंक में मैं सुभाष शर्मा, मुख्य संपादक हिमालय दर्पण उत्तराखंड, आपके बीच में फिर उपस्थित हूँ। बढ़ते हुए कोरोना के बीच आप और हम तो आज बंद, जो सरकारी बंद है, जो सरकारी आवश्यक बंद है, उसमें अपने अपने घर बैठे हैं। आज ना बाजार खुलेंगे और जो साप्ताहिक अवकाश है, जिसको आमतौर पर हमारे व्यापारी भाई लेना पसंद नहीं करते, कम से कम आधा दिन तो दुकान खोलते हैं। आज जिलाधिकारी के बड़े स्पष्ट, बड़े कड़े निर्देश हैं कि आज का जो साप्ताहिक अवकाश है ना दुकानों का, बाजार का, वो हर हाल में उसको मानना पड़ेगा। दुकानें बंद रहेंगी, अच्छा है, बिल्कुल हम सहमत हैं। मगर जिलाधिकारी जी, ये कोरोना के पास भी कैलेंडर है क्या? कोई संडे, मंडे, सैटरडे वो भी कहीं देख लेता है क्या? ये जो आज तीसरा दिन हो गया, यहाँ जो भारी भीड़ का कंधे से कंधा मिलाकर बगैर मास्क के जो ये एक सरेआम सड़कों पर राजनीतिक दलों का ड्रामा चल रहा है, ये भी तो दिखता होगा ना आपको। परसों पूरे हरिद्वार के कोने कोने में नड्डा साहब घूमे। नड्डा साहब घूमे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका काम है खूब घूमे, मगर 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी उनके लिए भी तो है, संतों के लिए भी तो है, या नहीं है? और कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं यह दावा किया कि लगभग 10,000 लोगों ने सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का स्वागत किया ना? आपने भी शायद जगह जगह अनुमतियां दे रखी हैं कि आगे 15-20 स्कूटर रहेंगे, 5 गाड़ियां रहेंगी, है ना? ऐसी दे रखी है ना प्रशासन ने अनुमति जुलूसों की। और थे कितने? 10,000 का दावा तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, और मैं औरों से क्या बोलूं। स्वयं जेपी नड्डा जी ने भी कहीं भी किसी भी अवसर पर, कल तो कम से कम पूरे दिन उन्होंने कहीं मास्क लगाया ही नहीं, पता नहीं लेके चले भी कि नहीं चले। तो ये सारे कानून, सारी सख्ती, सारे जुर्माने बस ये आम जनता के लिए है। जिलाधिकारी महोदय, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे ज्यादा यदि कोरोना के शिकार हुए हैं तो दुर्भाग्य से ये जो राजनीतिक दल है ना, इन्हीं के लोग हुए हैं। और कल सुबह ही हमारे पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक अनसुया प्रसाद मैखुरी जी का भी निधन हुआ। वो भी बहुत ही कष्टकारी खबर थी, बहुत दुखद खबर है। उसके बावजूद भी ये लापरवाही, क्या कोई दबाव में हो? ये मैं पूछना चाहता हूं पुलिस से भी। और यहां मैं बधाई देना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के नेता त्रिलोक सिंह सजवाण को, जिन्होंने कल तहरीर दी है नेहरू कॉलोनी थाने में। उन्होंने कल ये तहरीर दी है कि आपके कार्य क्षेत्र में सरेआम, बिना किसी मास्क के, बिना किसी 2 गज दूरी के, बिल्कुल मानव श्रृंखला बनाकर, कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर, वो कहते हैं हमने अपने अध्यक्ष का स्वागत किया, मगर महामारी एक्ट बोलता है कि उन्होंने कोरोना फैलाया।
अब संज्ञान लेंगे? नेहरू कॉलोनी थाना के अध्यक्ष जी, सीओ साहब, आप तो स्वयं उस ड्यूटी में थे, आपको नहीं दिखा? चलिए, आप कहते साहब तहरीर आती तो हम कार्रवाई करते। अब आपके पास त्रिलोक सिंह सजवाण की तहरीर मौजूद है। ये पूरा उत्तराखंड जानना चाहता है कि आपने उस पर क्या कार्रवाई की। हम उम्मीद करते हैं आप उस पर कार्रवाई करेंगे, जुर्माना करेंगे, सामूहिक जुर्माना करेंगे, जो आमतौर पर आप करते रहते हो। हम तो घर से बाहर निकलते नहीं, हम तो घर के अंदर है, घर के अंदर से ही वीडियो बना करके भेजते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारा समाज सुरक्षित रहे। मेरा पेशा पत्रकारिता का है, मुझको इतनी लिबर्टी है कि मैं अपना कैमरा लेकर के जगह जगह जाऊं, मास्क लगा करके लोगों को जागरूक भी करूं और जहां गलती हो रही है वो सबके सामने भी लाऊं। लेकिन इसके बावजूद भी हम नहीं कर रहे। हम तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। अब अगर आने वाले दिनों में कोरोना फैल गया, रोज बढ़ रहा है, 300-400 से ये जो दूसरी तीसरी बार जो शुरू हुआ था वो 300 रोज, 400 रोज, अब कल का आंकड़ा 680 था। 8, 10, 12 लोग रोज मरते हैं और इसमें से 70-75% लोग देहरादून के ही हैं। कितना दुर्भाग्य है हमारा। और यहीं आप आंख बंद कर लेते हो सिर्फ इसलिए कि वो एक सत्ताधारी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना, यही सिद्ध हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस त्रिलोक सिंह सजवाण की जो तहरीर है, महामारी एक्ट के तहत उसने लोगों को सबूत के साथ उसने थाने में तहरीर दी है, वो आम आदमी पार्टी के हैं, ये एक अलग विषय है, मगर आपके संज्ञान में तो आ गया ना। अब संज्ञान में आने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप पर भी यही प्रावधान जो कानून के हैं वो लागू होंगे। आपको ये बताना चाहता हूं मैं। मेरे पास वो परिपत्र है गृह मंत्रालय का जिसमें लिखा है कि जानबूझकर, जानते बूझते भी अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो आप भी बराबर के दोषी हैं। जी, मैं तो कभी आपको मिला नहीं जिलाधिकारी जी, ना मेरा ईश्वर करे कभी आपसे कोई काम पड़े, लेकिन मैं समाज के हित की बात कर रहा हूं। इतना इतना दबाव में आना ठीक नहीं है जितना आप लोग आ जाते हो। ठीक है, सत्ताधारी दल तो किसी भी समय कोई सा भी हो, वो तो ये कोशिश करेगा ही, लेकिन कितना दबाव में आना है, कितनी छूट देनी है, ये तो आपको देखना है ना। आंकड़े तो आपके जिले के खराब हो रहे हैं और 300 प्लस थे कल देहरादून में। मेरे कुछ परिजन अस्पतालों में हैं तो मुझे मालूम है अस्पतालों में जगह नहीं है। 70-80 बेड हैं यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल में और 100 से ऊपर अकेले वहीं एडमिट हैं। तो मैं क्या आपसे ज़्यादा बोलूँ इस विषय में, आप तो सब जानते हो। आपको एक एक अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने मरीज हैं, आपके पास तो पूरा आंकड़ा है। उसके बावजूद भी ये सरेआम सड़क पर कोरोना फैलाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप भी भागीदार हो गए। ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। हम इस सवाल को उठाएंगे और पूरे समाज को जागरूक करेंगे और पूरे उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई इस बीमारी की जो भयावहता है ना उसको समझो उसको। ये छोटे बड़े, अमीर गरीब, MP MLA, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, आम आदमी, टीचर, पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता, ये प्रेस, मीडिया के पत्रकार बंधु, ये किसी में परहेज नहीं करता। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतिए और कोरोना को रोकने में अपना भी सहयोग दीजिए। आने वाले 10 दिन बहुत 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 महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको याद दिला दूं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। बाजारों में आपने धनतेरस की खरीदारी की ना, खूब की।
बाजारों में कंधे से कंधा रगड़ कर चलने की जगह भी नहीं थी, पैदल जाम था पलटन बाजार में। मैंने मीडिया में देखा, मैं तो गया नहीं। मैंने तो धनतेरस के दिन जो औपचारिक रूप से कुछ बर्तन खरीदने की एक रस्म होती है, या घर में ज़रूरी चीज़ खरीदने का एक हम लोग हमारी परंपरा है, मैंने तो अपने रायपुर क्षेत्र के दुकानदारों से ही खरीदी और अच्छा लगा। वो भी बहुत खुश हुए। एक चीज़ एक दुकान से खरीदी, दूसरी चीज़ दूसरी दुकान से खरीदी, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। मगर वो पलटन बाजार में ही जाकर के खरीदने की जो प्रवृत्ति आप लोगों की है ना, मेरी भी है, मेरे परिवार की भी है, सबकी है, उससे बचा जा सकता है। उसी का तो नतीजा है जो फिर से दोबारा से दिवाली के 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद, क्योंकि इतना दिन कोरोना को पनपने में लगता है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बार 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 बोलना भी अच्छा नहीं है। मैं न डॉक्टर हूं न वैज्ञानिक हूं, इतना तो देख देख कर ही सीख गए, क्योंकि अपनी आंखें खुली रखता हूं। तो मेहरबानी करके अगर आने वाले दिनों में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गर्व से आपको बताने लगे कि साहब मैं तो नड्डा जी के कार्यक्रम में था, मेरे से तो रोक के उन्होंने माला भी ले ली, तो भाई उसको हाथ जोड़ के उससे दूरी बना लेना। एक कम से कम 15 दिन तो किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को, कार्यकर्ता को, महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को नज़दीक से मिलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो मानते नहीं। अब अपना बचाव हमें खुद ही करना है। मैं इसका ये संदेश नहीं है कि आप भाजपा से दूरी रखो। भाजपा आपकी पसंद की है, आपकी पसंद की कांग्रेस है, आपकी पसंद की आम आदमी पार्टी यूकेडी है, आप करिए। मेरे संदेश का ये मतलब नहीं है, लेकिन भाजपाइयों से तो फिलहाल दूरी आपको रखने में ही फायदा है। ये मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य मेरा नहीं है बोलने का। इसका गलत अर्थ किसी को लगाना है तो वो लगाता रहे, मगर मैं सिर्फ कोरोना की रोकथाम के लिए आज सुबह सुबह आपके बीच में बोलने के लिए आया हूं। मुझे उम्मीद है कि समाज में जागरूकता आएगी और अगले 10-12 दिन मुझे बहुत शंका है कि बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, क्योंकि जो हुआ है ना, ये संक्रमण फैलाने में कल बहुत बड़ा योगदान इन रैलियों ने दिया है। जो बड़े खुश हैं लोग सड़क पर स्वागत करके, मगर सीधे 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 वो कोरोना फैलाने का कल यहाँ पर काम हुआ है। इससे बच के रहिए, एहतियात बरतिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे उत्तराखंड के अपने एक एक साथी की, एक एक बुजुर्ग माता बहनों की स्वस्थ रहने की कामना करते हुए अंत में एक बार फिर से अनसुईया प्रसाद मैखुरी जी, मेरा उनसे रिश्ता नाता भी था, एक निहायत शरीफ आदमी, एक बहुत ही सौम्य, बड़े सरल मृदुभाषी, उनको मैं हृदय से श्रद्धांजलि देता हूँ। अभी उनके जाने का समय नहीं था। आप सब स्वस्थ रहिए, कोरोना से बचे रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार।